हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम वंदना ग्रोवर है और मैं आज आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोयम द डैफोडिल्स पढ़ाऊंगी। इसको शुरू करने से पहले इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो ये कि एक बार वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के साथ झील के किनारे घूम रहे थे बिना किसी उद्देश्य के, ऐसे ही फ्री माइंड से घूम रहे थे। होता क्या है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उनको दिखाई देते हैं बहुत सारे डैफोडिल्स फ्लावर जो देखने में बहुत सुंदर हैं और एक साथ ग्रुप में दिखते हैं। वर्ड्सवर्थ को बहुत अच्छे लगे। खैर, उसके बाद घर आए, अपना वो टाइम पास होता रहा। लगभग 8 साल बाद एक दिन वो ऐसे ही फ्री बैठे थे कि उनके माइंड में वो सीन आ गया जो डैफोडिल्स फ्लावर्स का, जो उन्होंने अपनी बहन के साथ देखा था और तुरंत उन्होंने उस पर कविता लिख डाली। तो देखिए, इसमें आश्चर्यजनक बात क्या है कि पोइट ने पोयम लिखी सीन देखने के 8 साल बाद। आइए अब हम पढ़ें इस पोयम। I wandered lonely as a cloud। वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि वंडर्ड मतलब बिना उद्देश्य के, निरुद्देश्य घूमना, बिना किसी काम के ऐसे ही घूमना। मैं लॉनली, अकेला, मैं अकेले एक बादल की तरह, एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह निरुद्देश्य घूम रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। कौन सा बादल? दैट फ्लोट्स, जो बहता है, जो घूमता है, ऑन हाई, ऊंची ऊंची, वैली, वैली बोलते हैं घाटी, और हिल्स में बोलते हैं किसको? हम पहाड़ियों को। जो ऊंचा सा, जो बिल्कुल ऊपर उड़ता है या बहता है, किसके? घाटियों और पहाड़ियों के। When all at once I saw a crowd। कह रहे हैं, जब मैं ऐसे घूम रहा था बादल की तरह से, तो अचानक से मैंने देखा, ऑल एट वंस, एकदम अचानक से मैंने देखा, अ क्राउड, एक भीड़ को। भीड़ कैसी? होस्ट, अ ग्रुप ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे डैफोडिल फ्लावर का मैंने एक ग्रुप देखा। ग्रुप के लिए यहाँ वर्ड आया है होस्ट, तो आप झुंड में कह सकते हैं या भीड़ के लिए भी ला सकते हैं। मतलब बहुत सारे डैफोडिल्स मैंने एक साथ देखे। कहाँ थे? बिसाइड द लेक, झील के एक तरफ। झील कौन सी? ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन में अर्ल्स वाटर लेक नाम की एक झील है जो ब्रिटेन की सेकेंड लार्जेस्ट झील मानी जाती है। तो उसके किनारे ही वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स फ्लावर्स देखे। अब कहाँ देखा उसने? बिसाइड द लेक, झील के साथ साथ उसके एक तरफ, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ब्रीज किसको बोलते हैं? जो ठंडी ठंडी मंद हवा, अच्छी हवा बहती है ना, उसको हम ठंडी हवा को बोल देते हैं ब्रीज। कह रहे हैं वो डैफोडिल्स फ्लावर्स जो मैंने देखे वो कैसे थे? वो फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन्स इधर उधर घूमना, जो इधर उधर घूम रहे थे, एंड डांसिंग, और नाच रहे थे। फ्लावर्स नाचते थोड़ी हैं, ये कवि ने कल्पना कर ली उनको हिलते हुए देखकर कि मानो जैसे कोई इंसान नाच रहा हो। कह रहे कहाँ? इन द ब्रिज, उस ठंडी हवा में। फिर से आएंगे सेंटेंस पर, इन्हीं लाइंस पर एक बार। आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं निरुद्देश्य घूम रहा था एक बादल की तरह। जिस तरह से बादल निरुद्देश्य घूमता है, वैसे ही कवि भी घूम रहा था। बादल कौन सा और कैसा? दैट फ्लोट्स ऑन हाई, जो ऊंचाई पर बहता है, ओवर वैली, वेल्स एंड हिल्स, घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर। When all at once, तभी अचानक मैंने देखा, a crowd, एक भीड़। भीड़ कैसी? किसकी? A host, a group, host means group, किसका? Of golden daffodils, सुनहरे डैफोडिल्स का, फ्लावर्स का। कहाँ थे ये? Beside the lake, झील के एक साइड, beneath the trees, और पेड़ों के नीचे।
अब कैसे लग रहे थे और कितने सुंदर लग रहे थे, कवि बतलाता है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ठंडी ठंडी वहाँ हवा चल रही थी झील के किनारे, और उसमें ये जो हिल रहे थे ऐसे, तो और इधर उधर को घूम रहे थे, फ्लटरिंग मीन्स इधर उधर घूमना, घूम रहे थे, एंड डांसिंग और नाच रहे थे। अब फ्लावर डांस तो करते नहीं, तो कवि को ऐसा लग रहा है मानो कोई मानव डांस कर रहा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को वो दृश्य बहुत ही सुंदर लगा। आगे आ रहे हैं, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way। ये continuous मीन्स लगातार, निरंतर हिल रहे थे, डांस कर रहे थे। कैसे? as the stars, तारों की तरह, that shine, जो चमकते हैं, and twinkle, और टिमटिमाते हैं, कहाँ? on the Milky Way, आकाश गंगा में। मिल्की वे आपका साइंस का वर्ड आ गया यहाँ पर। कह रहे हैं कि ये उन तारों की तरह से लग रहे थे जो आकाश गंगा में निरंतर टिमटिमाते हैं, चमकते हैं। They stretch in never ending line along the margin of a bay। फिर बतला रहा है आगे कि दूर दूर तक ये फैले हुए थे, तो उसको बोला उन्होंने कि they stretched, वे फैले हुए थे। कैसे? टू नेवर एंडिंग लाइन, कभी अंत ना होने वाली लाइन में, मतलब दूर तक ये दिख रहे थे, इनका अंत कहीं दिख ही नहीं रहा था, कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ आकर डैफोडिल्स फ्लावर समाप्त हो गए या इससे आगे नहीं है। फिर बोलते हैं आगे कि along the margin of a bay, bay means खाड़ी, खाड़ी के मार्जिन मीन्स यहाँ आप लेंगे किनारे, किनारे के साथ साथ, along मीन्स साथ, खाड़ी के किनारे के साथ। 10,000 saw I at a glance, glance मीन्स दृष्टि, नजर। कह रहा है मैंने एक दृष्टि में 10,000 फूल देखे, tossing their heads in stately dance, जो कि अपना सिर टॉसिंग हिला रहे थे और बहुत ही स्प्रिटली, बहुत खुशी से डांस करते हुए, नाचते हुए वो अपना सिर हिला रहे थे। देखिए पहले उसने बोला था, ऊपर आपके एक सेंटेंस आया था फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रेज, और यहाँ क्या कहा जा रहा है? टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिटली डांस, कि जो अपने सिर को हिला रहे थे, फ्लावर, फ्लावर का सिर मीन्स पूरा फ्लावर, जो खिला हुआ फ्लावर है वो हिल रहे थे। कैसे? स्प्रिटली, खुशी से, नाचते हुए, डांस करते हुए। अभी 4 लाइन को हम एक बार फिर से लेते हैं। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way। कह रहा है ये जो फ्लावर्स थे ये चमकते हुए आकाश गंगा के तारों की तरह से लग रहे थे। तो जिस तरह से आकाश गंगा के तारे टिमटिमाते हैं और चमकते हैं, ठीक वैसे ही ये फ्लावर भी बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर वाकई बोला कि दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो फैले हुए थे, स्ट्रेच्ड, फैले हुए थे, कभी अंत ना होने वाली अंतहीन पंक्ति में। along the margin of a bay, bay means खाड़ी, खाड़ी, bay means खाड़ी, तो एक खाड़ी के साथ साथ उसके किनारे पर ऐसे इसने ये कवि ने देखे। अब देखिए कितने देखे उसने और क्या लगा उसको, किस तरह से बता रहा है। 10,000 saw I at a glance, कह रहा है कि मैंने एक नजर में 10,000 देखे। तो देखिए एक नज़र में 10,000 को देखना और काउंट करना पॉसिबल नहीं है। कवि का यह मतलब है कि उसने बहुत सारे देखे। आगे बोलते हैं कि टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिटली डांस, कि वो जो अपने सिर को हिला रहे थे और खुशी से नाच रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, ये हुई हमारी आधी पोयम, हाफ पोयम यहाँ हुई। हाफ पोयम को हम फिर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसको भी जरूर देखिएगा। तो आज बस इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स अ लॉट।